गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? ठीक है, खुश है, मजे में है? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और ये है जी हमारी एनिवर्सरी का सेकंड डे आज। और यहाँ पे देखें जी ये मेरे बच्चे, इतना कोई आज जो है ना वो घर की हालत बुरी हुई हुई है यार। मैं आप लोग को क्या बताऊँ। चले अभी मैं चलकर आपको पहले एक दफा पूरे घर का विजिट करवाती हूँ कि हमारे घर में रात जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों ने इतना एंजॉय किया था। कैसे लगे थे रात के खाने? इतना अच्छा लगा तो मेरा पेट मोटा हो गया। और सब जो है ना वो माशाल्लाह यही कह रहे थे कि मामा हमारा पेट मोटा हो गया, पेट मोटा हो गया। हम लोगों ने खा खा के माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खाया नहीं था इन्होंने, और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, गया ही नहीं था मुझसे। बस थोड़ी सी बिरयानी खाई थी मैंने, क्योंकि आपको पता है जो बंदी कुकिंग करने वाली होती है ना वो कुकिंग कर करके ही जो है ना उसका पेट भर जाता है, उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। और फिर रात को हमारा दिल किया था यार, यहाँ से ये लाइट आ रही है ना ये वाली, ये देखें। और ये जो पीछे हमारे मेहमान बैठे हैं ना, ये हमारी एनिवर्सरी पे आए थे रात को, आप लोगों को नजर आ ही रहे हैं। तो ये आज इधर इन्होंने स्टे किया हमारे घर में। तो बताएं भी आपको हमारी एनिवर्सरी कैसी लगी थी? आधा से अच्छी लगी थी क्या? आपको सबसे अच्छा क्या लगा था? सही थी? सबसे बड़ी बात ये कि आपने जैसे डाइनिंग टेबल को भर दिया और सजा दिया, दिल वहीं पे माशाल्लाह पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਗਿਆ। वो क्या कहते हैं हसीब जो की कहते हैं वो गार्डन गार्डन हो रही है और लबी श्री साहब महसूस हो रहा है। ठीक है तो है जी, चले अभी आज जो है वो हसी बताओ, आज खाने में सबसे अच्छा क्या था? बिरयानी और चना चाट केक। बिरयानी चना चाट और वो टिक्का बनाया था मैंने, मैकरोनी बनाई थी, वो तो आपने खाई नहीं थी। खैर फ्रूट चाट भी बनाई थी। यहाँ पे आप लोग बस ठीक है ना अभी। तो यहाँ पे जी बच्चे जा रहे हैं किसी कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। और घर की हालत देखें यार, अभी ये सारा रूम क्लीन करना है, संभालना है। और ये लोग तो निकल रहे हैं, मुझे अकेली को सब संभालना पड़ना है। यहाँ पे वो आई हुई हैं शबाना और जो ज़ारा हैं वो भी वो लगी हुई हैं काम में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे पता नहीं किसने जूते निकाले और सारे जूते उठा के बाहर। और अगर आपको मैं बाहर लेकर चलूँ ना तो यहाँ पे देखें जी ये सफाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे। और ये माशाल्लाह कमरे जो हैं वो साफ़ हो चुके हैं। बस ये टेबल पे थोड़े से बर्तन हैं जो कि मुझे उठाकर अभी रखने हैं। ये देखिए ये वाले ये उठा कर रखने हैं। बाकी वो वाला रूम भी सारा क्लीन हो चुका है एकदम चकाचक। और ये तो वैसे भी रात को साफ़ ही था, ज़्यादा गंद उसी रूम में था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बर्तनों का ढेर जी सारा धुल चुका है, सिंक विंक खाली हो गया है, चूल्हा चूल्हा सारा साफ़ हो। तो कहाँ जाने की तैयारी है? शोरूम जा रहे हो? चलो ठीक है। तो अयान तुम नहीं जा रहे? जा रहे हो? चलो आप लोग निकलो फटाफट से, मैं फिर ये सारा घर समेटो, कितना गंदा हो रहा है। तो चलिए जी फाइनली बच्चे जो हैं वो चले गए थे और मैं अपने काम में लगी थी। यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक तो बच्चों को छुट्टियाँ हो रही हैं आजकल, सुबह में इतना एक तो नाश्ता लेट होता है, फिर घर में गंद इतना ज़्यादा होता है। जब तक बच्चे कहीं निकले ना तो घर का काम नहीं स्टार्ट होता, क्योंकि हमारा घर है छोटा सा, मतलब सिर्फ कमरे हैं। तो उन्हीं में बच्चे भी बेचारे रहते हैं सारा दिन, हम लोगों को काम भी वहीं पर करना होता है और वहीं पर उठना बैठना सोना ना कूदना सब जो है ना वो वहीं पर चल रहा होता है। तो इसलिए फिर बड़ा मसला होता है। तो जब तक बच्चे बाहर नहीं जाते तो घर के काम जो है ना वो स्टार्ट नहीं होते। तो खैर अभी घर के काम तो स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर मुझे आप लोग कुछ कमेंट्स से अच्छा, सबसे पहले तो मेरी उन बहनों का जो मेरी खुशी में खुश हुई हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी दुआएं दी हैं मेरे लिए, उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आप सबको भी बहुत सारी खुशियाँ दे और आप सबके नसीब बहुत अच्छे करे। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे। और जिन हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अल्लाह करे कि वो ख़त्म हो जाए, वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहना शुरू करें। और जो मियाँ बीवी खुश हैं और उनको खुश देखकर कुछ लोग हसद और जलन करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको हदायत दे, जो कि उनको देखकर खुश हसद और जलन करना शुरू कर देते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं और उनको कहते हैं कि आप लोग खुश कैसे हो। मतलब इस तरह की चीज़ें अल्लाह ताला माफ़ करे भाई। अल्लाह ताला सबको हदायत दे और हर किसी को नज़र बद से बचा के रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा, बहुत सारे पॉजिटिव जहाँ पे कमेंट्स होते हैं वहाँ पे कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, और वो मेरे ख्याल में आने भी चाहिए, हमारे चैनल के लिए भी अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स जो कि नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। बाकी जो हमसे प्यार करते हैं, जो पॉजिटिव बोलते हैं और अपना जो उनका माइंड होता है ना उस तरह के वो कमेंट्स करते हैं। मतलब अगर वो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो वो जाहिर सी बात है पॉजिटिव भी सोचते हैं और बोलते भी हैं। और जिनकी नेगेटिव मतलब कि सोच है और वो नेगेटिव ही सोचते भी हैं और नेगेटिव बोलते भी हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनों ने कल कमेंट्स किए
उनमें से कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि नौरीन अपने जो है ना इन लॉज की रिस्पेक्ट किया करें, आप अपने सास ससुर को आपने इनवाइट नहीं किया, या आपके सास ससुर नहीं आए हैं, आप उनको खाना नहीं भेजा, या फिर आप उनको सबसे पहले खाना भेजा करें, या फिर मतलब इस टाइप के बहुत सारे कुछ कमेंट्स थे जो कि मैं आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि आज शेयर करूँगी। और इसके अलावा बल्कि कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिनको देखकर बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी कि उन्होंने कहा कि नौरीन सोचो अगर कल को तुम्हारी भाभियाँ इस तरह करेंगी तुम्हारी अम्मी के साथ तो कैसा लगेगा। मतलब मैं उन लड़कियों की सोच देख के हैरान हो रही थी कि बंदा कहाँ से कहाँ तक मतलब सोचने लग जाता है ना। तो आप लोग को क्या लगता है कि मेरी जो नंदे हैं उन्होंने अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा नहीं किया तो आज उनकी भाभियाँ उनके साथ बुरा कर रही हैं, आज मैं उनके साथ बुरा कर रही हूँ तो कल को मेरी भाभियाँ मेरी अम्मी के साथ बुरा करेंगी, कल को वो करेंगी तो वो उनका वो करेंगी। मतलब देखिए हमारी सोच कहाँ से कहाँ तक चली जाती है ना। तो खैर उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरी जो कुछ बहनें जो नेगेटिव सोच रही हैं या फिर नेगेटिव बोल रही हैं मैं उनको जवाब ज़रूर दे सकती हूँ और उनके बारे में जो भी चीज़ें ना वो सब शेयर कर सकती हूँ। मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि नौरीन जहाँ पे ये जो बहनें ऐसे कमेंट्स कर रही होती हैं, ऐसे भाषण दे रही होती हैं आके ससुराल वालों के रिलेटेड ना, तो ये अपने घर में शायद अपने सास ससुर की इज़्ज़त भी नहीं करती होंगी, उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करती होंगी और ये आके दूसरों को भाषण देना शुरू कर देती हैं। तो आप इनको इग्नोर किया करें, आप इनको जवाब ना दिया करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कुछ दफ़ा ना इस तरह कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोग ना भेड़ चाल में चलने लग जाते हैं। मतलब एक ने अगर आके ऐसा कमेंट किया तो दूसरी भी बंदी की सोच वही बनी, उसने भी यही कमेंट कर दिया, तीसरी बंदी की सोच वही बनी तो तीसरी ने भी कर दिया, चौथी। मतलब ये भेड़ चाल में चलना होता है। हमारी जो सोच होती है ना हम लोग उसको हटा देते हैं और दूसरों की जो सोच है ना उसके ऊपर सोचने लग जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं अपने ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी इज़्ज़त करती हूँ। इवन आज तक मेरे माशाल्लाह बच्चे भी जवान हो गए हैं, मैंने कभी अपने ससुर के सामने नॉर्मली भी बात, जिसे कहते हैं ना नॉर्मल बात करते हुए भी मैं शर्माती हूँ, मैं उनके साथ बात नहीं कर पाती हूँ, मैं उनके सामने खड़ी नहीं होती हूँ ज़्यादा देर के लिए। अगर वो मतलब आके बैठते भी हैं तो मेरे हस्बैंड बैठे होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं, तो मैं एक साइड पर बाकायदा बैठी होती हूँ, मैं उनसे डर भी रही होती हूँ और शर्मा भी रही होती हूँ। अब यहाँ से आप अंदाज़ा पहले तो लगा ले कि मैं अपने ससुर की, पहले तो ससुर से शुरू करते हैं ना, मतलब मैं अपनी ससुर की कितनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सास पे। मेरी सास कभी, आज मुझे इतने साल हो गए इनके साथ रहते हुए, मैंने कभी अपनी सास के साथ बदतमीज़ी नहीं की है। कभी होता ही है ना कि ज़िंदगी में कभी ऐसी हम तू तड़क करके बदतमीज़ी करके बात, मतलब मैंने कुछ अच्छा बनाया मैं उनको ना भेजूँ या वो मेरे लिए ना भेजें या हम एक दूसरे की इज़्ज़त ना करें, रिस्पेक्ट ना करें। अल्लाह का शुक्र है हमारा घर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा घराना है हमारा। मतलब सास ससुर बहुत अच्छे हैं, आगे बहुएँ भी अच्छी हैं, उनकी इज़्ज़त करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सोच होती है, इसको हम बदल नहीं सकते। दूसरा, जब भी अब इसका जवाब मिल जाए ना तो प्लीज़ आइंदा ज़रा ना जो भी आप कमेंट करेंगे ना तो वो देख सोच कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको फ़ौरन सबूत के साथ जवाब मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ना जब मैं डिवाइडर में बर्तन वगैरह लगा रही थी मुझे एक गन मिली ना, तो उस साइड पे दूसरी साइड पे ज़रा काम कर रही थी, तो मैंने कहा इसको डराती हूँ। ये गन ना इस तरह की है कि बिल्कुल ओरिजिनल लगती है लेकिन है नहीं, तो वो सीरियस में डर गई। मतलब एकदम उसने चीख मारने लगी थी, फिर साथ ही देख कर हंसने लग गई ना, तो मतलब बड़ा फ़नी सा सीन था, मैंने सोचा शेयर करूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप जवाब ले लें। मेरी वो वाली बहनें जो कह रही थी कि आपने सास ससुर के ऊपर क्यों नहीं बुलाया, ठीक है ना, पहले उनका जवाब देती हूँ, उसके बाद खाने का जवाब होगा। चले सुन ले पहले। अच्छा, सास के मुंह से इसलिए सुनवा रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें जो कि कल ही कमेंट करी थी, एक दो ने बल्कि किया था, अब ये कल स्टोरी बना लेगी तो ये कर लेगी वो कर लेगी। तो भाई स्टोरी वटोरी मैं नहीं बनाती हूँ, जो है वो सच आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे पहले मेरी सास से सुने कि वो ऊपर क्यों नहीं आती है। हाँ ये बात है। कल दोस्त के घर भी गई, वो भी कह रही ऊपर आ जाना, नहीं आ सकती। अच्छा अच्छा, वो भी बेचारी नीचे ही बैठ के लॉन्च चली गई। तो जी आई होप कि मेरी उन बहनों को जवाब मिल गया जो मेरी बहनें कमेंट्स कर रही थी कि आपने अपने सास ससुर को ऊपर क्यों नहीं बुलाया और ये वो इस तरह की कमेंट्स की थी। ससुर मेरे शादी पे गए हुए थे और सास मेरी जो है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती क्योंकि उनके घुटनों में पेन है। पहले वो ऊपर आती थी लेकिन अब आपने भी देखा होगा कि काफ़ी व्लॉग्स गुजर चुके हैं लेकिन वो ऊपर नहीं आ रही हैं, तो उनके घुटनों में दर्द है जिस वजह से वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती हैं। ठीक है, तो ये रीज़न था जिस वजह से मेरी सास ऊपर नहीं आई हैं। और आई होप कि अब आप लोग को ये होती है पॉजिटिव सोच, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव सोचते तो मेरे ख्याल में आप लोग ऐसे कमेंट्स ना करते और मेरे ख्याल में किसी अगले बंदे का दिल भी ना तोड़ते। अब सुन ले कि मैंने अपने सास को जो है वो खाना भेजा या नहीं। खाने का मजा एक नंबर सी, A1 सी। A1। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੀਰ ਪਸੰਦ ਆ। खीर पसंद आई? तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੋਰ खीर बना? नहीं कि मैंने 2 चमचे खाए। कैसे? ਮੈਨੂੰ खांसी छिड़ गई थी, A1 सी। अच्छा। और फिर हीबा ਨੂੰ बुलाया मैंने, मां हीबा आ जा अद्धी तू भी खा। हाँ। हीबा भी कह रही ये लाज भी ताए अब्बू दे काम। नहीं अम्मी मैं नहीं बनाई सी, अल्लाह दी कसम।
तो ये मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ मेरी उन बहनों के लिए है जिन्होंने मुझे ऐसे कमेंट्स किए थे कि शायद मैंने उनके लिए अपने सास ससुर के लिए खाना नहीं भेजा, मैंने उनको इनवाइट नहीं किया। आई होप कि आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। और बस ये था मेरा मतलब कि सेकंड डे की सारी की रूटीन, जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ और आप लोगों को जवाब भी दूँ। यहाँ पर रात का टाइम था और हम बैठे यहाँ पर पंजाबी एक मूवी देख रहे थे जो कि बड़ी फ़नी सी थी, और साथ में हम लोग जो है वो पीनट्स इन्जॉय कर रहे थे। और मतलब कराची में इतनी सर्दियाँ तो नहीं, लेकिन सर्दियों जैसा माहौल बना के हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। खैर जी, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबको नज़र बद से बचाए, हासदिनों से बचाए, बुरी नज़रों से बचाए। जितनी बहनें मेरी सुन रही हैं, देख रही हैं, उनको भी, मुझे भी, अल्लाह ताला हर किसी को जो भी आपकी ज़िंदगी में बुरे आने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला हम सबको उनसे महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आप लोग कह रहे थे कि ये अपनी शादी की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करें, तो चले अब वही करते हैं। यहाँ पर हमारी कुछ शादी की तस्वीरें जो कि बदकिस्मती से हमारे पास ही नहीं है, ये मैंने मंगवाई हैं अपनी देवरानी से नीचे, और अभी हम देखते हैं। और आपके साथ आसिफ आए नहीं ना, इधर आए उन्होंने साथ रिएक्शन देखने हम लोगों ने अपनी शादी की तस्वीरें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हैं और हम लोग खुद भी देखते हैं जी। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर तस्वीरें हैं ये देखिए, इनको नजर आ गई और ये पहले ही हंसने लग गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, साथ साथ हम लोग खुद भी देखेंगे, और जो हमारी शादी की तस्वीरों का रिएक्शन है वो भी आपके साथ शेयर। नानी को भी बुलाओ और छोटे भैया बड़े भैया को भी। आपने भी देख ली थी माशाल्लाह के। तो भी हमारी शादी की जो तस्वीरें हैं ना, वो वैसे तो हमारे पास नहीं पड़ी हुई है कुछ पड़ी हुई है, 2-3 तस्वीरें पड़ी हुई है, बाकी जो है मम्मी के पास है, या फिर नीचे जो है वो दीवानी के पास थी, उनसे मंगवाई है। ये मैं आपको और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहली जो तस्वीर है ना, वो मैं पीछे कर देती हूँ, और दूसरी तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि थी हमारी मेहंदी की तस्वीर। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। तो मैंने तो सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ रिएक्शन शेयर करूंगी, लेकिन मैं उन तस्वीरों में खुद इतनी ज़्यादा गुम हो गई थी कि मैं चुप करके खामोशी से वो तस्वीरें देखने लगी, और मुझे वो सब चीज़ें याद आने लगी अपने, मतलब जिस तरह से हमारी शादी हुई। आप लोग देख सकते हैं कि कोई हमारा अरेंजमेंट नहीं था, ये हमारी मेहंदी हो रही थी, और जैसे मतलब घर में जो कपड़े पड़े हुए थे हमारे, हम लोगों ने वो निकाल कर पहने। और मेरी मुमानी थी सबसे छोटी वाली, जिन्होंने हमें उस दिन फटाफट से, मुझे लगता है कि एक लिपस्टिक से हमारा उन्होंने सारा मेकअप कर दिया था, वही आँखों पर और चिक्स वगैरह पर लगा दी थी, और हमें ये फूलों के कुछ जो है वो आप देख रहे हैं कि जो ज्वेलरी वगैरह थी वो पहना दी थी। और ये जो मैंने आज सबके फेस सोच रही हूँ कि रिवील करूँ, क्योंकि ये सबकी बचपन की फ़ोटोज़ हैं। तो बस ये वाली तस्वीर देखे जिसमें मैं रो रही हूँ ना, तो मैंने कहा कि ये भी आपके करीब से ज़रा शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है, सबसे छोटी 5वें नंबर वाली जो सिस्टर है, ये इधर बैठी, जो कि सबसे मोटी और माशाल्लाह सबसे बड़ी लगती थी। एक कैब वाली थी जो कि मेकओवर एंड अप है। और ये मेरी सासू माँ है, इसके साथ मैं बैठी हुई हूँ, और ये ग्रीन सूट में मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो है ना वो बैठी हुई है। तो मतलब ये सारी मेहंदी की कुछ फ़ोटोज़ थी जो कि मैंने सोचा शेयर करूँ, और सबके फेस भी आज रिवील करती हूँ, क्योंकि सबका बचपन था। और ये मेरी सबसे छोटी वाली नंद है जो कि साथ बैठी हुई है, ये मिठाई आई थिंक खिला रही थी मुझे। अब इसके बाद जो है ना वो कुछ शादी की तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि बच्चे भी बैठ कर देख रहे थे, आसिफ, मैं, और हम सब ना इतने मतलब मगन हो गए थे उन तस्वीरों में कि यार कितनी अच्छी यादें होती हैं वो, जो सब मतलब जैसी भी आपकी शादी हो, जैसा भी जो वक्त गुजरा होता है, हम देख के उसको खुश भी हो रहे होते हैं और वो बड़ा इंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें, मतलब मुझे हंसी भी आई थी कुछ तस्वीरें देखकर, और बच्चे भी वो खुश हो रहे थे देखकर। अभी ये कुछ बारात की फ़ोटोज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने प्लीज़ हंसना नहीं है सबसे पहले तो। मतलब मैं तो अपनी तस्वीरें देख के कभी कभार बहुत ज़्यादा हंसती भी हूँ, अपना मेकअप देख के, और अपना मतलब यार मतलब वो क्या ज़माना था, कितना मज़े का भी था और बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत मतलब हम लोग मिस भी करते हैं उस ज़माने को, लेकिन अच्छा था यार। यहाँ पर एक साइड पर जो है वो मेरे जेठ बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मतलब समझ ले कि इन्हीं की वजह से हमारी जो है वो शादी भी हुई थी। अदरवाइज़ एंगेजमेंट की सारी तैयारियाँ थी कि मंगनी होनी है, तो फिर असल में फिर इन्होंने बोला कि नहीं, मंगनी हमारे ख़ानदान में ज़्यादा रहती नहीं है, तो हम लोग निकाह करेंगे। तो बस इस तरीके से फिर हमारी जो है ना वो शादी हुई थी। ये मेरे एक साइड पे ससुर जी बैठे हुए हैं और आसिफ बैठे हुए हैं, मैं, और पीछे मेरी सासू माँ खड़ी हुई है। कुछ फ़ोटोज़ जो है ना वो बस इसी तरह से आई हुई हैं, मतलब ठीक भी हैं और नहीं भी ठीक, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मतलब घर में शादी थी और मतलब आप लोग देख ही सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है ना, इसका तो मेकअप देख के इतना हम लोग हंसते हैं, एक तरह से वो डॉल भी लग रही है, और दूसरा उसका मेकअप बहुत ये हमारी कज़नों ने किया था, जो कि हम सारी ज़िंदगी जो है ना नहीं भूलेंगे कि उन्होंने हमारा शादी में कैसा मेकअप किया हुआ था। और जो
मतलब ये सब चीज़ें थी। और यहाँ पे देखे हम लोग मतलब इतना हंस भी रहे हैं देख देख के, और मतलब बच्चे देखे किस तरह से मगन हो गए उन चीज़ों को देखकर, और कितना अच्छा लगा। हमारी शादी की कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनी है, मतलब यही बस कुछ तस्वीरें हैं, वो भी हमारे अपने पास शायद कोई 1-2 तस्वीर पड़ी होगी, बाकी जो है वो मेरी अम्मी के पास हैं या फिर मेरे ससुराल वालों के पास हैं। हमारे अपने पास कोई मतलब हमारी ना कोई वीडियो है ना तस्वीरें हैं। और जब कभी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, और जब कभी ऐसे अकेले बैठ कर सोचती भी तो एक ख्वाब सा लगता है कि मतलब किस तरीके से ये हमारी शादी हुई थी। और बस ये हमारी कुछ यादें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को भी ये तस्वीरें और ये हमारी शादी जो है, और कल के व्लॉग में मैंने पूरी स्टोरी जो है वो शेयर किया आपके साथ कि मेरी शादी जो है वो किस तरीके से हुई थी, कैसे रिश्ता हुआ। जिन बहनों ने नहीं देखा वो जाकर वो देख सकती हैं। और आज मैंने आपके साथ तस्वीरें भी अपनी शेयर कर दी, और जो कुछ बातें आपने की थी कल के व्लॉग में वो भी मैंने आज के व्लॉग में क्लियर कर दी। बाकी मैं जो हूँ ना वो अल्लाह का शुक्र है कि अपने ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छी भी रहती हूँ और रहने की कोशिश भी करूँगी। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी और नेक हदायत भी दे, आमीन सुमा आमीन, और बस खुश रखे हमेशा। बाकी रही बात मेरी अम्मी की, मेरी भाभीयों की, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे कर, उनको बहुत ज़्यादा नवाजे। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि हम देवरानियाँ जेठानियों में इतनी ज़्यादा समझ लें कि या अंडरस्टैंडिंग नहीं, हम लोग इकट्ठे नहीं होते। मैं बड़ा मिस करती हूँ इन चीज़ों को। तो मैं इस वजह से अपनी भाभीयों को मैंने एक बात कही थी कि भी आप लोग मिलजुल के रहना, आपस में कभी एक दूसरे से जलन हसद ना करना और दिल में कोई बुग़्ज़ ना रखना। क्योंकि हमारी फैमिली जो यहाँ पे है ना, हम लोग वहाँ पे ये है कि हम लोग इकट्ठे बहुत कम बैठते हैं। मतलब वो नहीं है यहाँ पे सिस्टम ही वो वाला नहीं कि इकट्ठे जुड़ के बैठना, मिलना, आपस में एक दूसरे से गपशप करना। तो ये रीज़न था, मैंने अपनी भाभीयों को वो बात सुनाई थी कि भी आप लोग मिल के रहना हमेशा, ताकि आप लोग को ससुराल ना लगे, आपको ये चीज़ें लगे। ठीक है, आने वाली बहुएं जो हैं वो अपना ससुराल चेंज नहीं कर सकती हैं, जैसी वो हैं वो वैसी ही रहती हैं। तो मैं अगर चाहूँ ना कि मैं अपनी देवरानी को मतलब इन सबको अपनी तरफ मोड़ लूँ या ये करूँ वो करूँ, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।